हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिस नोटिफिकेशन दैट वाज पब्लिश्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो ये रहेगा बहुत इम्पॉर्टेंट ये वाली नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पे J&K जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ये नोटिफिकेशन आज रिलीज़ कर दी है रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ वेरियस पोस्ट्स which was previously referred to the Jammu Kashmir Service Selection Board or Jammu Kashmir Public Service Commission। तो उन्होंने इन पोस्ट को यहाँ पे विड्रा की, यहाँ पे नोटिफिकेशन डिमांड करी है, रिलीज यहाँ बोला है कि विड्रा। इसका सब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो विड्रॉल ऑफ पोस्ट इज़ रेफर टू द JKPSC एज वेल एज JKSSB prior to the 30th of October 2019, यानी कि 30 अक्टूबर 2019 से पहले पहले जितने भी पोस्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या JKPSC को रेफ़र किए गए थे, जो अभी तक पेंडिंग है, जिनका एग्ज़ामिनेशन या जिनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट या जिनमें कोई लिटिगेशन, जिनमें कोई लीगल कोर्ट केस यहाँ पे पेंडिंग था तो अभी उनको यहाँ पे गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि उनको हम यहाँ पे विड्रा कर रहे हैं, मतलब उनमें अब कोई फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। तो इसका यहाँ पे हमें डायरेक्ट सीधे पता चलता है, अगर इनको यहाँ विड्रा करने की ये बात कर रहे हैं तो इनको अब नए जल्दी से जल्दी आई थिंक इसी साल में हम एक्सपेक्ट करेंगे जितने भी सारे पोस्ट होंगे वो यहाँ पे दोबारा से री एडवर्टाइज होके आएंगे हमारे साथ विद द प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि इनमें दोबारा कोई ऐसी लिटिगेशन या कोई लीगल कोर्ट इशू इनमें देखने को ना मिले या कोई डिले ना मिले। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इनमें रिक्रूटमेंट कर दी जाएगी। तो बात करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे इनको बोला गया है ऑल पोस्ट्स रेफर टू द JKPSC एंड JKSSB प्रायर टू द 31st ऑफ अक्टूबर 2019, यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले पहले। मतलब इसका मतलब क्या है, जो स्टेट में जब 31 अक्टूबर 2019 को जब हमारा J&K स्टेट था, तो इस डे को हमारा यहाँ पे यूटी स्टेट नहीं रहा था, फिर हमारा यूटी बन गया था। मतलब अब इनकी बात करेंगे तो ये यूटी में अलग से क्रिएटर्स पोस्ट करना चाहते हैं, मतलब यूटी उन पोस्ट्स को भी अकॉर्डिंग टू यूटी ये रिक्रूटमेंट रोल्स को यहाँ पे फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब जो स्टेट में पहले हमारे इन्होंने पोस्ट्स रेफ़र करे थे या जिनका कुछ एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे पेंडिंग था, तो उनको ये री एडवर्टाइज़ करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। फॉर विच सिलेक्शंस हैव नॉट बीन फाइनलाइज, या जिनका सिलेक्शन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी तक। आल्सो द पोस्ट इन विच देयर आर लिटिगेशन, या जिनमें कोई लिटिगेशन या कोर्ट केस एंड द केसेस आर पेंडिंग इन द हॉनरेबल कोर्ट्स, या कोई उनमें हॉनरेबल कोर्ट्स में कोई केस पेंडिंग है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विड्रॉन विद द इमीडिएट इफेक्ट। यहाँ पे उनको विड्रा विथ इमीडिएट करने का यहाँ पे इनका डिसीजन है। मतलब जो 31 अक्टूबर 2019 को हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बन गया था, उससे पहले जब स्टेट में जितने भी यहाँ पे पोस्ट रेफ़र किए गए थे उनमें अगर कोई रिक्रूटमेंट अभी पेंडिंग है या जिनका फाइनल सिलेक्शन पेंडिंग है या कोई लिटिगेशन या हॉनरेबल कोर्ट उनमें कोई पेंडिंग है, तो उनको विथ इमीडिएट विड्रा कर रहा है JK यहाँ पे जम्मू कश्मीर सर्विस ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। उसके बाद बोला जाता है टू रिपेयर टू ऑल द कंसिडरेबल डायरेक्शन, यहाँ पे इनको इन डायरेक्शन को फॉलो करने की यहाँ पे हिदायत दी गई है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को एज वेल एज जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड, दोनों को यहाँ पे हिदायत दी गई है कि आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन इस नोटिस को बहुत सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट दोबारा से ये पोस्ट एडवर्टाइज़ करने हैं, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर की यूटी में अब ट्रांसपेरेंसी लानी है, हमें फास्ट रिक्रूटमेंट को फॉलो करना है, यहाँ की यूथ में हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। बट इसमें जो एक इशू रहेगा वो यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर जब ये पोस्ट अगर दोबारा से री एडवर्टाइज़ करनी है तो उनको सोच समझ के ये री एडवर्टाइज़ करनी चाहिए, क्योंकि इनमें बाद में लिटिगेशन या कोई दोबारा इशू क्रिएट ना हो, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों के करियर का मसला होता है। तो अगर देखिए अगर कोई वैकेंसी अगर कोई
नोटिफिकेशन होगी जो 2019 से पहले यहाँ पे पब्लिश की गई होगी, या जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया गया होगा। अभी बच्चों का उसका बच्चे वेट कर रहे होंगे फाइनल लिस्ट का, या कुछ बच्चों ने यहाँ पे जिस नोटिफिकेशन का अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है तो कुछ बच्चों ने फ़ीस भी भरा होगा। जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं उन्होंने फ़ीस जमा करके कहीं से तो फ़ीस भरा होगा, बट उनके फ़ीस को रिफ़ंड यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है उनके लिए फ़ी पे करना बहुत मुश्किल होता है। और जिनका फ़ाइनल लिस्ट में एग्ज़ाम होने के बाद अब फ़ाइनल लिस्ट पेंडिंग था, अगर उनकी ओवर एज की लिमिट हो गई, अगर वो ओवर एज हुए होंगे तो उनके साथ क्या करेगी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, ये भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नाम पे। और यहाँ पे जो फ़ी बच्चों ने पे किया था वो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। बट इसके रिगार्डिंग अभी इन्होंने कोई यहाँ पे गाइडलाइंस इशू नहीं किए कि उनके रिगार्डिंग उनको क्या करना है, बट उन्होंने बस यहाँ पे विड्रा की बात करी है। तो अभी जो भी करना होगा तो आई होप कि जम्मू ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यहाँ की गवर्नमेंट सोच समझ के जो भी डिसीजन लेगी वो उन बच्चों के लिए भी होगा जिन्होंने इन एग्ज़ाम्स में या इन नोटिफिकेशंस के लिए फॉर्म फिल किए होंगे, तो उनके लिए भी वो उनका अगर रिफ़ंड होगा तो वो रिफ़ंड भी करने के कोई ऑप्शन रखेंगे। तो बाकी जो आने वाले पोस्ट रहेंगे तो उनके लिए वो प्रॉपरली जो अगर हम क्लास 4th की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रिस्टल क्लियर बना दे, मतलब फुल एंड फाइनल कर दे कि यहाँ पे जैसे हमने देखा रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ हो गई थी, कोई रेलवे आई थिंक रेलवे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट से थे, वो उन्होंने यहाँ पे बोला था कि हमारा कोई हक नहीं बनता है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन कि हम किसी को यहाँ पे रोके कि वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करे। हमारा काम है मिनिमम एलिजिबिलिटी रखना, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी एग्ज़ामिनेशन के लिए हमारे हाथ में नहीं है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल है। तो ये सबसे पहले हिस्ट्री में देखा गया है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने ये रूल यहाँ पे अप्लाई किया कि हायर क्लासिफिकेशन के बच्चों को यहाँ पे एलिजिबल नहीं रखा था क्लास 4th पोस्ट में। अगर आप क्लास 4th के पोस्ट यहाँ पे दोबारा एडवर्टाइज़ होंगे तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को चाहे कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर दे, यहाँ पे एलिजिबल रखे जितने भी सारे ग्रेजुएट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, बट यहाँ पे एज बार यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन का कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ना लगाए वो। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से। तो बाकी इस नोटिफिकेशन में तो फ़िलहाल इतना ही है, वो इतना ही अपडेट था इस नोटिफिकेशन में। तो आपके लिए जो एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं उनके लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। आप मेहनत करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे, आपकी सिलेक्शन होगी, इंशाल्लाह होगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ नया इंपॉर्टेंट अपडेट लेके, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय, खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।